तो आप लोग गलत रास्ते जा रहे हैं। ये रास्ता तो जंगल की तरफ जाता है। घबराइए मत देवरानी जी, हम लोग सही रास्ते पर ही चल रहे हैं। यही है आपका ससुराल। जंगल में मेरा ससुराल? ऐसा कैसे हो सकता है? थोड़ी देर में सेजल जंगल में बने एक सुरंग के पास पहुंचती है। यहाँ तो कोई घर ही नहीं है और हम लोग इस सुरंग के पास क्यों आए हैं? बहू, ये सुरंग ही तेरा ससुराल है। क्या छोटी सी सुरंग के अंदर मेरा ससुराल है? ऐसा कैसे हो सकता है? बेटी, तू एक गरीब घर की बहू है। हम इसी सुरंग के अंदर रहते हैं, इससे हमारा किराया बचता है। तुम अंदर तो चलो, अंदर रहने की पूरी व्यवस्था है। बहू, दाहिने पैर से कलश गिराकर अपने सुरंग वाले ससुराल में गृह प्रवेश करो। सेजल दाहिने पैर से कलश गिराती है और राघव धीरे से सेजल को सुरंग के अंदर उतारता है। अंदर बैठने के लिए पत्थर की खाट बनी होती है। बहू, ये पत्थर वाला खाट तेरे और राघव के लिए। जा आराम कर, हम कोने में बिस्तर लगाकर सो जाएंगे। नहीं माँ जी, खाट पर आप और पिताजी सो जाइए, मैं जमीन पर सो जाऊंगी। नहीं, तुझे हम जमीन पर कैसे सुला सकते हैं? तू खाट पर सो जा, हम तो हमेशा से जमीन पर ही सोते आए हैं। प्रीति सेजल को ले जाकर पत्थर की खाट पर बिठा देती है और पूरा परिवार गुफा के एक कोने में बिस्तर लगाकर एक साथ लेट जाता है। जब लोगों को पता चलेगा कि मेरा ससुराल एक सुरंग में है तो लोग क्या कहेंगे? इस गरीब बहू का छोटी सी सुरंग के अंदर ससुराल है। ये सोचते हुए सेजल सो जाती है और अगली सुबह सेजल तैयार होकर अपनी पहली रसोई के लिए आती है। माँ जी, आज मेरी पहली रसोई है, बताइए क्या बनाना है? बहू, तू रोटी, दाल और एक भुजिया बना ले, और कुछ नहीं। पर माँ जी, पहली रसोई में तो मीठा और तरह तरह के पकवान बनते हैं। देवरानी जी, अगर आपको मीठा बनाना है तो थोड़ी सी खीर बना लीजिए, पर हम तरह तरह के पकवान नहीं बनवा सकते। कोई बात नहीं, मैं मीठे में खीर बना लूंगी और रोटी दाल सब्जी भी बना लूंगी। देख बहू, वो रहा मिट्टी का चूल्हा, पास में लकड़ियाँ पड़ी है। सेजल मिट्टी के चूल्हे के पास बैठती है और लकड़ियां लगाकर चूल्हा जलाती है और दाल चढ़ाकर आटा गूंथती है और फिर कुछ देर में रोटियां सेकती है और खीर बनाकर पूरे परिवार को परोसती है। आहा बहू, क्या अच्छी खुशबू है। खुशबू से ही मन भर गया। तो मत खाइए खाना। क्यों ना खाऊं भाई, मेरी बहू ने बनाया है, जरूर खाऊंगा। पूरा परिवार हंसते हुए खाना खाता है। ऐसे ही सेजल की पहली रसोई पूरी होती है। अगले दिन राघव पग फेरे के लिए सेजल को मायके पहुंचा देता है। फिर सेजल अपनी माँ और पड़ोसनों के साथ बैठी होती है। अच्छा किया बेटी, तू आज ही पग फेरे के लिए आ गई। हमें तेरी बहुत याद आ रही थी। माँ, मुझे भी तुम्हारी और पापा की बहुत याद आ रही थी। वैसे बेटी, तुझे अपना ससुराल तो पसंद आया ना? कैसा है तेरा ससुराल? ससुराल के सब लोग अच्छे हैं, जेठानी, ननद सब अच्छे हैं, पर मेरा ससुराल एक सुरंग में है। मुझे तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि सुरंग के अंदर कोई ससुराल कैसे हो सकता है। फिर एक रात जब मैं वहाँ रही